सर्वप्रथम मैं पुनः कैलाशवासिनी श्रीमती शांताबाई नारायण राव निरलकर और उनके सुपुत्र वैकुंठवासी श्री शरद नारायण राव निरलकर जी की पुण्य स्मृति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं पुनः निरलकर कुटुंब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ नांदेड़ की इस पुण्य भूमि पर आकर आप सबका दर्शन कर सकूं, आपसे अपने कुछ अनुभव, कुछ विचार साझा कर सकूं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब ने अपना समय निकालकर दोनों दिन यहाँ उपस्थित रहकर इस विषय में अपनी रुचि, अपनी जिज्ञासा और उससे जो मुझे उत्साहवर्धन मिलता है उसका आशीर्वाद मुझे दिया। पितृपक्ष एक बहुत अनोखा और मैं इसे उत्सव कहूंगा, उत्सव है अपने पूर्वजों को, उनकी स्मृति को मन में जागृत करने का, ताजा करने का। और निरलकर परिवार निरंतर दशकों से यह शुभ कार्य कर रहा है। जब मैं कहता हूं पूर्वजों को, तो मन में एक छोटा सा विचार, एक स्मृति आती है। मेरी मां जब पूजा करती थी तो बहुत भाव से जो कुछ कहती थी उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं। उसमें से एक है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ निवासम घोरम हरमम नरक रिपो केशव कलमश भारम। बहुत हृदय द्रवित करने वाले अंदाज में, वाणी में, और मैंने उन्हें सुन सुनकर मैं भी भावुक होता था। तो यदि हम उसी आस्था का एक हिस्सा हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, क्या हम ही हमारे पूर्वज हैं? इस जन्म में पूर्व जन्मों की स्मृति शायद न रहती हो, लेकिन उस चक्र का यदि हम भाग हैं तो हम ही हमारे पूर्वज हैं। और पुनः आकर अपने शेष कार्यों को पूरा करते हैं। ईश्वर हमें ये अवसर देते हैं इस जगत में, इस सृष्टि में अपने कर्मफल भोगने का, नए कर्म करने का, नए उदाहरण गढ़ने का और फिर चले जाने। तो जब ये भाव मन में आता है तो एक अलग भावना जागृत होती है। यद्यपि इसका आज के विषय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि अवसर और संदर्भ ऐसा है, तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये बात भी साझा करूं। हम एक इतिहास को, एक पूरी की पूरी परंपरा को, एक आस्था को
एक कालखंड में डूबते उतराते देख रहे हैं। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बहुत उत्साह और बहुत हर्ष देते हैं, बहुत भविष्य के प्रति आशान्वित करते हैं। और ऐसी भी घटनाएं हैं जो हमें सबक देती हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि हम भविष्य में वो गलतियां कम से कम ना दोहराएं, उससे सीख लें। इतिहास का सबसे बड़ा जो औचित्य है, जो भूमिका है, तो वह यही है कि हम अपने पूर्व अनुभवों से सीखें। और यदि हम उस इतिहास को ही भूल जाएं या उससे खिलवाड़ करें या उस पर लीपापोती करें या उसके तथ्य छुपा लें, उनको बिगाड़ दें किसी क्षणिक लाभ के लिए, तत्काल प्रभाव के लिए, तो हम और किसी के साथ नहीं, अपने ही साथ अन्याय करते हैं। हम अपने लिए ही विषमताओं के बीज बो देते हैं। किसी ने कहा है कि जो इतिहास को बिगाड़ता है, इतिहास उसे बिगाड़ देता है। और इतिहास का जानना भी बहुत जरूरी है, सही इतिहास का जानना, क्योंकि किसी और ने यह भी कहा है कि जो इतिहास पर नियंत्रण करता है उसका अपने भविष्य पर भी नियंत्रण होता है। जिसके बस में भूतकाल नहीं, बस में तो क्या मतलब, आप बदल नहीं सकते कुछ, लेकिन यदि आप उसकी जानकारी रखते हैं तो आप भविष्य को भी संवारने की संभावनाएं लिए चलते हैं। और कश्मीर एक ऐसा ही उदाहरण है। हमने पाया कि कश्मीर में शताब्दियों तक एक स्वर्ण युग रहा। उस भूभाग ने अपने ही मनीषी पैदा नहीं किए, देश भर से विद्वानों को आकर्षित किया। मैं कल आपसे ये कहना भूल गया था कि कुछ विषय जैसे वैदिक या आगमिक, पौराणिक या विधाओं के शास्त्रों को लेकर के कश्मीर में बहुत कार्य हुआ, लेखन हुआ। ऐसा नहीं है कि जिसे हम हिंदू सनातन विचार कहते हैं, आस्था कहते हैं, उसको लेकर के ही हुआ हो। उसमें से जो नए नए विचार और नई नई धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिनको आज हिंदू की श्रेणी में नहीं रखा जाता दुर्भाग्यवश, जैसे बौद्ध मत है। मैंने जीवन में पहली बार नांदेड़ आते हुए रास्ते में एक बौद्ध शमशान घाट देखा, जीवन में पहली बार। मैं देख करके थोड़ा विचलित हुआ कि अब हमारे शमशान भी अलग हो गए। बौद्ध मत का जितना प्रतिपादन, जितना खंडन मंडन, जितना अभ्यास कश्मीर में हुआ, शायद ही देश के किसी अन्य भाग में ऐसा हुआ हो। आज से 2100 वर्ष पहले, 2100 वर्ष पहले, यानी ईसा से 100 वर्ष पूर्व,
150 वर्ष पूर्व शायद, एक सम्राट हुए थे, कनिष्क कुषाण वंश के थे। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध महासभा बुलाई, 6 महीने चली, कोने कोने से विद्वान आए। इसी कश्मीर में बौद्ध मत के महायान आस्था का प्रतिपादन हुआ। आप में से जिसने इस विषय में पढ़ा है वो जानते होंगे, आज बौद्ध मत 2 भागों में बटा है, हीनयान और महायान। जो बुद्ध के समय से प्रचलित है उसे हीनयान कहते हैं। श्रीलंका में, म्यांमार ब्रह्मदेश में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, यहां हीनयान मत का प्रचलन है। बुद्ध के 250-300 वर्ष बाद महायान परंपरा आई, जिसमें से वज्रयान भी निकला, जिसके प्रतिपादक थे पद्मसंभव, कश्मीरी थे, उनको दूसरा बुद्ध कहा जाता है। इस मत को लेकर के तिब्बत, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान ले जाने वाले कश्मीरी थे। कुमारजीव कश्मीरी थे। अश्वघोष, नागार्जुन यहां आंध्र से आए थे, कश्मीर, वहां रह करके साधना की वर्षों तक। उन्होंने इसमें योगदान दिया, प्रतिपादन कश्मीर में। तो ऐसा नहीं है। और ज्ञान का तो कोई मत नहीं होता। ज्ञान तो 2 + 2 4 हर संस्कृति में ही होता है। तो चाहे वो गणित हो, ज्योतिष हो, व्याकरण हो, काव्य हो, साहित्य हो, इन सब में कश्मीर आस्था परंपरा से ऊपर उठकर, चाहे उससे प्रेरित होकर भी ज्ञानार्जन करता रहा और इस ज्ञान का प्रकाश बांटता रहा। कुछ लोगों ने पूछा कि ये सिर्फ सांस्कृतिक और ज्ञान ध्यान की ही बातें होती थी कि कश्मीर में कोई साहस, उत्साह, शौर्य का भी उदाहरण आया। तो कल ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा एक सम्राट ललितादित्य हुए, वो ललितादित्य कारकोट वंश के थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उनका नाम सुना है, क्योंकि हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें 2 ग्रेट हैं, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। इन दोनों के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य था ललितादित्य का। और मुझे समझ में आता है कि सिर्फ यही 2 ग्रेट क्यों हैं। अकबर द ग्रेट तो इंपोर्टेड माल था, तो ग्रेट होना था, तो हमारे इतिहासकारों को भी वो ग्रेट ही लगा। अशोका द ग्रेट भारत का था, लेकिन आपको याद दिलाऊं, वो बौद्ध हो गया था। तो यहां के इतिहासकारों को वो लोग पसंद हैं जो अपनी परंपरा को हेय मानकर कुछ और कर लेते हैं। तो ये जो हमारे जेएनयू छाप लेफ्ट लिबरल कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने बीज बोए थे या खांचा तैयार किया था, उसमें ललितादित्य फिट नहीं होता था। और उसने एक अपराध और किया। ललितादित्य का साम्राज्य उस समय बना जिस समय इस्लाम दुनिया में आंधी की तरह फैल रहा था। (699) में जन्म हुआ ललितादित्य का। 720 ईस्वी में वह राजा बना, केवल 21-22 वर्ष की आयु में। और 7वीं सदी से इस्लाम मोहम्मद की मृत्यु के बाद और तेजी से फैला। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं, कल मैंने कहा था 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण सिंध में हुआ था। और उसी साल
उसी वर्ष स्पेन पर धावा बोला था इस्लाम ने, और उनका सेनापति था तारिक। आप देखिए कहां यूरोप में एक तरफ इस्लाम हमलावर है और कहां भारत में। उस अरेबियन पेनिनसुला से एक पश्चिम की दिशा में, एक पूर्व की दिशा में। ये 711 ईस्वी में हो रहा है और 720-21 ईस्वी में राजा बना ललितादित्य अपना साम्राज्य स्थापित करता है, जो ईरान के उत्तर में कैस्पियन सी तक जाता है, पश्चिम में प्राग ज्योतिषपुर यानी कामाख्या तक जाता है, पूर्व में कामाख्या तक, पश्चिम में ईरान के उत्तर पूर्व में, और दक्षिण में कावेरी तक जाता है। राष्ट्रकूटों का शासन था महाराष्ट्र में। उज्जैन और कन्नौज के राजा उसे नजराना देते थे। ऐसे समय में साम्राज्य स्थापित करना, और उसकी राजधानी कश्मीर थी। मार्तंड का सूर्य मंदिर उसी ने निर्मित किया था। तो शौर्य की भी कमी नहीं थी। लेकिन इसका मैं शौर्य का एक और उदाहरण दूं, क्योंकि हमारा इतिहास हमारे शौर्य को हम ही से छुपाता है, कहीं प्रेरणा लेकर कोई और ललितादित्य ना हो जाए। हमने महमूद गजनी का नाम सुना होगा। यह वही महमूद गजनी है जिसने बार बार सोमनाथ पर आक्रमण किया और उसे लूटा। यह वही महमूद गजनी है जो हर सर्दी में अफगानिस्तान से जैसे छुट्टियां मनाने भारत आता था, जिस भी दिशा में निकल जाता था विध्वंस करता था, लूट करता था। नरकंकाल और खोपड़ियों की मीनारें बनाता